श्रीमद्भागवत के पद्मपुराण अंतर्गत महाभारत की कथा प्रथम अध्याय पिछले दिन से प्रारंभ होगा। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी का आगमन होने पर उनको आदर पूर्वक नमस्कार प्रणाम करके एक प्रश्न किया। शौनक आदि ऋषि कथामृत रसास्वाद के कुशल हैं। भगवान की कथा रूपी अमृत का रसास्वाद जानने वाले हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप कृपा करके वह बात बताइए कि वैष्णव लोग माया लोभ का निराश कैसे करते। माया लोभ निराशस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। क्योंकि ऋषि लोग समझ रहे थे कि हम लोग तो जीवन भर से साधन में लगे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, किंतु मोह जाता नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला शाश्वत साधन, शाश्वत साधन माने अव्यर्थ साधन। कभी किसी रोग के लिए दवाई लेते हैं, खाने पर भी लाभ नहीं होता, किंतु भगवान को प्राप्त कराने वाला शाश्वत साधन का मतलब अनिवार्य रूप से भगवान की प्राप्ति कराने वाला साधन बनता। अब यह प्रश्न सुनकर के सूत जी ने श्रीमद् भागवत की चर्चा। पहले तो बड़े प्रसन्न हो, क्योंकि प्राय करके संसारी लोग दुनियादारी के प्रश्न करते हैं। फायदा कैसे होगा, पैसा कैसे मिलेगा, ये पूछते। किंतु भगवान की प्राप्ति का साधन पहली बार पूछा जा रहा है, इसलिए बड़े प्रसन्न हो रहे। प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवती वार्ता ही वह साधन है, उपाय है, जिसको भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को जो अनशन करके बैठे, और जब वहाँ सुनाने के लिए तत्पर हुए तो देवलोक से देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आ गए। और कहने लगे कि अमृत जो है पिला दीजिए महाराज को, और हमको कथा सुधा दे दीजिए। तो सुखदेव भगवान को हंसी आ गई कि देखो देवता कितने बेवकूफ हो। कहाँ तो स्थूल अमृत कांच की तरह से, और कहाँ श्रीमद् भागवती कथा मणि की तरह से। दोनों को बराबर समझ रहे हैं। अमृत भर दे करके कथा लेना चाहिए। हंस के रह गए, कुछ बोले नहीं, और दिया भी नहीं। तो ये महिमा है ना श्रीमद् भागवत। तो यह कह करके कहा कि देखो नारद जी आश्चर्यचकित हो
नारद जी का सारा त्रास मिट गया। यद्यपि नारद जी ब्रह्मा जी के द्वारा, अपने पिताजी के द्वारा चतुश्लोकी भागवत सुने हुए थे, लेकिन क्या है कि कोई व्यक्ति सुना हुआ हो, याद किया हुआ हो, उसकी महिमा को न जानता हो, तो इसलिए महिमा को नहीं जानते थे। किंतु जब शनकादिकों ने उनको श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण कराया, तब नारद जी को महिमा का पता चला। और वहां आगे आएगा कि नारद जी ने कहा कि अरे 7 दिन की कथा सुनकर के अद्य में भगवान लब्धा, आज तो मुझे भगवान प्राप्त हो, अनादि निधन हरि। तो वे नारद जी जो चतुश्लोकी भागवत सुने हुए थे, कंठस्थ किए हुए थे, जिसका उन्होंने स्वयं व्यास जी को उपदेश किया था, वे ही आज आश्चर्यचकित हो गए। ये महिमा, यह जब कहा सूत जी ने, तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सौनक जी ने, अरे नारद जी तो जो घड़ी से कहीं ज्यादा ठहरते नहीं, 7 दिन तक एक जगह ठहर करके कैसे उन्होंने कथा सुनी। और रही बात यह है कि शनकादि भी अधिक कहीं मन लगाते नहीं, वे तो महान निर्कल्प समाधि में स्थित रहते। आप यह प्रसंग मुझको सुनाइए कि शनकादिकों से नारद जी की कहाँ भेंट हुई और कैसे श्रीमद् भागवत श्रवण का प्रसंग आया। यहाँ तक हुआ था ना। सूत जी कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम। भक्ति पुष्टम है ना, भक्ति इसे पुष्टम कर दिया। चलो गाने सुखेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रश्न के संबंध में मैं भक्ति का पोषण करने वाला कथानक आप लोगों को सुनाऊंगा, जिसमें भक्ति की महिमा गाई गई है। और यह कथानक भगवान सुखदेव जी ने मुझको सुनाया था। रहस्यम विचारित। और देखो, कहते हैं कि यह कथानक बड़ा रहस्यमय है। रहस्य की जो विद्या होती है वो सबको नहीं सुनाई जाती। एकांतिक भक्त हो, शिष्य हो। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में उपदेश की जो बात है, तो उसमें अधिकार का बड़ा विचार किया जाता है। अरे गहरे को कोई वस्तु नहीं बताई जाती। तो सूत जी अपना भाग्य कहते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझको सुनाने योग्य शिष्य समझ करके भगवान सुखदेव जी ने मुझको बताया, सुनाया। रहस्यम विचार्य तो क्या सुनाया था भगवान सुखदेव जी ने सूत जी को, वही अब सुना रहा है। कहते देखो, एकदा तु विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददशुस्तत्र नारदम्। तो जी कहते हैं कि एक समय की बात है कि विशाला नाम की पुरी में, विशाला कहते हैं बद्री का आश्रम, बद्री, उस पुरी में चारों निर्मल ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार
वहाँ आए हुए थे। किस लिए आए हुए थे? सत्संगार्थम, सत्संग करने। देखो, सत्संग इसीलिए तीर्थों में, गंगा यमुना के तट पर अथवा एकांत जंगल अरण्य में, पवित्र क्षेत्र में सत्संग का सुख और आनंद लिया जाता। तो वो चारों ऋषि बद्रिकाश्रम में आकर के सत्संग करना चाहते थे। तब तक उनको क्या हुआ? ददसुस्तत्र नारदम, नारद जी वहाँ पहले से पहुँचे हुए थे, 1 आध घंटा पहले से। नारद जी क्यों पहुँचे हुए थे? ये चारों तो सत्संग करेंगे, आपस में आनंद आएगा भगवान की भूमि। नारद जी इसलिए आए थे कि वो स्वयं सुनाएंगे आगे कि भक्ति का क्लेश, ज्ञान, वैराग्य को होश नहीं आ रहा, बेहोश पड़े। भक्ति देवी रो रही थी, गिड़गिड़ाते हुए नारद जी से प्रार्थना कर रही थी कि इनको होश में ले आओ। तो नारद जी ने वेद वेदांत सुनाया, उनके कान में मुंह लगा करके श्रीमद् भगवद गीता सुनाई। तो थोड़ा कुछ चेतना तो आई, हिले डुले, और फिर तो होगा। अब तो बड़े चिंतित हुए नारद जी, ये क्या बात है, इससे बड़ी चीज तो कोई है नहीं, अब क्या करूं। आकाशवाणी हुई, देखिए कि नारद जी चिंता न करो, तुमको सफलता मिलेगी। तुम महान पुरुषों के द्वारा साधन प्राप्त करके उसका अनुष्ठान करो। तो नारद जी चारों ओर घूमने लगे कि महापुरुष जो है बताएंगे, इस आश्रम में जाना, उसमें जाना, उसमें जाना। अब आश्रम जो बना के रह रहे वो क्या बताएंगे? तो गए तो सभी के यहाँ। किसी ने कहा कि अरे नारद जी जिस उपाय को नहीं जान पाए, हम क्या बताएंगे? सिर झुका के चुप रहेगा। माने किसी ने कुछ भी नहीं बताया, रहस्य है ना ये। तब उन्होंने कहा कि अरे आकाशवाणी तो ने ऐसे कहा था, अब कहाँ वे महापुरुष मिलेंगे जो मुझको बताएंगे? अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं भगवान की तपस्या करूंगा। नारद जी ने निश्चय किया कि तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त करूंगा। अब भगवान से पूछूंगा उनसे बढ़कर के महापुरुष कौन हो। इसलिए दौड़ करके यहाँ आए हुए हैं नारद जी। और चारों ऋषि शंकादि जो हैं सत्संग के लिए आए हुए, उन्होंने जब देखा, देखिए ये सब भगवान के संकल्प के अनुरूप घटना घट रही है। कितने महान थे नारद जी, उनको बड़ी भारी पीड़ा थी भक्ति देवी के दुख को देख करके, वो व्याकुल थे कैसे भक्ति देवी का दुख दूर हो, क्या उपाय करूं, बेचैन थे। इसी बेचैनी में जब वे तपस्या करने के लिए आए तो शंकादिकों ने देखा कि ये तो बड़े अस्त व्यस्त हैं। उन्होंने पूछ दिया कि नारद जी क्या बात है, चिंता करके जल्दी जल्दी कहाँ चले जा रहे हैं, ठहरो कुछ बताओ तो। तब नारद जी सारा प्रसंग सुनाएंगे। तब शंकादिकों के द्वारा समाधान किया जाए कि आकाशवाणी ने जो कहा है वह साधन श्रीमद् भागवत का श्रवण है। ये बात आगे आ गई
ददशुस्तत्र नारदम कुमारा ऊचुः, है ना। क्योंकि चार देखो विग्रह चार हैं, अवतार एक है, भगवान का अवतार है शंकर की, किंतु जैसे नर नारायण विग्रह दो अवतार एक है। तो कितने प्रेम से पूछते हैं, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता करो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्रो कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी भी, तुम दीन मुख क्यों हो? तुम्हारा मुख जो है कुम्हलाया हुआ क्यों है ना? आप इतनी चिंता से आकुल क्यों हैं? क्या बात है? और बड़ी जल्दी जल्दी किधर चले जा रहे हैं? कुतश्चागमनं तव, कहाँ से आपका आगमन हो रहा है? देखो, अनुग्रह करने वाले गुरु कल्प जो महापुरुष हैं, वे कितनी मीठी मधुर भाषा में बात करते, क्योंकि बड़े तो यही थे सनकादि। तो बड़े होने का मतलब थोड़ा है कि दूसरे को तिनका समझेंगे, बड़े आदर से जो है प्रश्न। और कहते इदानीं शून्य चित्तोषि गत वित्तो यथा जनः, इस समय हम ऐसा समझ रहे हैं कि तुम शून्य चित्त हो रहे हो। शून्य चित्त व्यक्ति कब होता है? क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, किससे पूछूं, कैसे हो, कुछ भी न दिखाई पड़े, सब खाली खाली हो। भटक देखे ना बहुत आश्रमों में, कहीं कुछ नहीं मिला। इसलिए शून्य चित्त हो, इदानीं शून्य चित्तोषि, है ना। गत वित्तो यथा जनः, जैसे कोई मनुष्य हो उसका सारा धन लुट गया हो, नष्ट हो गया हो, छिन गया हो, तो जैसे वो किंकर विमूढ़ होकर के पागल जैसे भटकने लगता, ऐसे तुम्हारी स्थिति दिखाई दे रही है। तवेदं मुक्त संगस्यो दूषितम बद कारणम, फिर कहते हैं कि देखो, ब्रह्मन नारद जी को कहते हैं, तुमको मुक्त संग हो, संसार की किसी वस्तु पदार्थ का संग तुम्हारे भीतर छू भी नहीं गया है, सारे संगों से मुक्त हो। तुमको इस प्रकार से शून्य चित्त हो जाना, चिंतातुर हो जाना शोभा नहीं देता। दूषितम बद कारणम, कारण तो बताओ, ऐसा तो उचित नहीं है तुम्हारे लिए। तो देखिए, संत महापुरुष जो होते हैं वे अपने किसी दुख से दुखी नहीं होते। पर दुख द्वैसो संत पुनीत, श्री नारद जी वर्णन करने जा रहे हैं कि मेरा अपना कोई दुख नहीं है, किंतु भक्ति देवी के दुख से मैं इतना बेचैन हो रहा हूँ, कुछ सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, संवाद शैली में जो शास्त्र का निरूपण है, तो इन प्रश्नकर्ता और उत्तरदाताओं के मनोभूमि, उनकी महिमा को हृदयंगम करना चाहिए, और ऐसा जीवन हमारा कैसे होगा इसका विचार करना चाहिए। तब नारद जी उत्तर देने जा रहे। नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा, अहम तो पृथ्वी वियातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं तीनों लोकों में घूमते घूमते पृथ्वी लोक गया। क्यों गए पृथ्वी लोक? सर्वोत्तम 14 भुवनों में, विश्व ब्रह्मांड में भूलोक की सर्वाधिक महिमा है। क्यों? देखो, भूलोक में
पृथ्वी लोक के मनुष्य ही वैदिक साधनों के द्वारा ऊपर के लोकों में जाते हैं। वो इंद्र बनते हैं, वरुण बनते हैं, कुबेर बनते हैं, ब्रह्मा तक बनते हैं। ये सब वेदों वर्णन। तो इसलिए भूलोक जो है, पृथ्वी लोक, यह सारे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, जंक्शन। जैसे जंक्शन से चारों दिशाओं को गाड़ियां छूटती हैं। इसलिए सर्वोत्तम भूमंडल को जान करके मैं घूमते फिरते आया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। कहाँ कहाँ घूमा? पुष्कर तीर्थ में गया, प्रयाग में गया, काशी गया, गोदावरी के आसपास गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु धर्माण इतस्ततः। इन सब क्षेत्रों में, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध, इन पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ इधर उधर में घूमता रहा। ना पश्यम कुत्रचित् क्षर्मो मनः संतोषकारकम। किंतु मुझको इन तीर्थों में जा करके भी कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचित् क्षर्म, मुझको कहीं शांति दिखाई नहीं पड़ी। मन संतोष कारकम, चलो बड़ी शांति न हो, कुछ मन को संतोष करने वाली थोड़ी सी शांति तो हो कि चलो 100 में 2-3 व्यक्ति शांत है, आनंद में है। एक भी नहीं इन तीर्थों में। तब मैं विचार करने लगा। तब मुझको मालूम पड़ा कि अच्छा, भगवान भूलोक को छोड़ करके चले गए हैं, कलयुग आ गया है। कलिना धर्मित्रेणो धैर्यं बाधिता धुना। कलयुग जो है अधर्म का दोस्त है, मित्र है, साथी है। उसके द्वारा इस समय यह पृथ्वी बाधित हो रही है, अधर्म फैल रहा है। बाधिता धुना, यह बात मैंने देखी। अच्छा, तो कहते कैसे तुमने जान लिया ये बात? तो श्री नारद जी कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अधर्म के अभाव में जब धर्म रहता है तो सत्य, तप, शौच, दया, दान, ये धर्म के 4 चरण कहे गए हैं ना, तो एक भी चरण नहीं है। सत्य नहीं, तप नहीं, शौच नहीं, दया नहीं, दान नहीं। उदरम भैनो जीवा बराका कूट भाषिण। कहते हैं कि जितने मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उदरम भजना है, पेट भरने वाले। सवेरे से लेकर के शाम तक पेट भरने की चिंता में ही घूमते रहते हैं। यहाँ गए, वहाँ गए, ये किया, वो किया। बड़ा कूट भाषिण, और वे अत्यंत दीन दशा को प्राप्त। कूट भाषण माने हृदय में जो है वह नहीं बोलते हैं, छिपा करके बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं। मन में कुछ और है, वस्तु स्थिति कुछ और है, बोल कुछ और नहीं। कूट भाषण, ये स्थिति है। अच्छा, ये तो उनका कलयुग में भूलोक के मनुष्यों का इस प्रकार का व्यवहार है, धर्म नहीं। और क्या है?
मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्याधुपद्रुताः पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहाः। कहते हैं कि उनको कहीं भाग्य से कोई सत्पुरुष दिखाई देता है तो उसके पास नहीं जाते। क्यों? मंदमती है, मंदमतया। वे तो उसी के पास जाएंगे जहाँ कुछ पैसा मिले, कुछ खाने पीने को मिले। मंदा सुमंदमतया, और मंद ही नहीं सुमंद माने अतिशय मंद। मंद भाग्या, भाग्य भी उनका बड़ा मंद है। भाग्यशाली होता है तो उसको चलते फिरते उपलब्धि होगा। उपद्रुता, उपद्रुत बने रहते हैं। कोई रोग लगा है, घर में आग लग गई, चोरी हो गई, यही सब उपद्रव है। अच्छा, तो कहते हैं कि अरे इनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। तो कहते रास्ता कौन दिखाने वाला है? संत जन जो है पाखंड निरता संत। देखिए, संत ही तो समाज को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, लेकिन स्वयं पाखंड बेनिरत हैं। पाखंड माने होता है वेद विरुद्ध आचरण ही पाखंड कहा जाता है। कल्पित, गोस्वामी जी कहते सब नर कल्पित कर ही आचार, जो मन में आया वही आचार। वर्ण जाय अनीति अपार, तो पाखंड निरता संत विरक्ता सपरिग्रहा। कहने को विरक्त है, त्यागी है, लेकिन सारी गृहस्थों की वस्तुएं उनके यहाँ मौजूद। सपरिग्रह, ये सब कलयुग के लक्षण है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को मुख बुद्धिदायका। तो कहते हैं भाई घर गृहस्थी में लोग भी तो अच्छे होते हैं। ऐसे घरों गृहस्थियों की हालत ये है कि स्त्रियों की प्रभुता हो गई है। श्याल को बुद्धिदायका, और श्याल पत्नी का भाई वो बुद्धि देता है, वही करते हैं। कन्या गलत है, ये क्या है? हाँ, बहुत गलत है। कन्या विक्रयण होगा। हाँ, माने कन्याओं का विक्रय करने वाले गृहस्थी हो गए। लोभात दंपति नाम से कलकनम, है ना, लोभ के कारण। माने इतना लोभ, अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आया था कि 3 कन्याओं को सौदा कर दिया पिता ने। यही कहीं आसपास की घटना। ऐसे को तो गोली से मार देना चाहिए, इतना पतन। दंपति नाम से कलकनम, पति पत्नी का आपस में कलकल माने झगड़ा, मनमुटाव, मुकदमेबाजी, ये चल रहा है। आश्रमायवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा। सारे आश्रम यवनों के द्वारा कब्जा कर लिए गए। तीर्थानि सरितस्तथा, यहाँ तक कि तीर्थों के आसपास, नदियों के आसपास उन्होंने झंडे गाड़ रखे हैं अपने। देवता यतनान्यतो दुष्टैर नष्टानि भूरिशः। देवताओं के आयतन माने मंदिर आदि, है ना, सर्वत्र जो है दुष्टों के द्वारा वे नष्ट किए जा चुके हैं। भूरिशः माने अधिकतम मात्रा में, है ना। 100 में 99 देवालय नष्ट कर दिए गए, कब्जा कर लिया गया। वहाँ शराब जुआ ये हो रहा है। न योगी न सिद्धो वा न ज्ञानी सत्प्रियो नरः। श्री नारद जी कह रहे हैं कि भगवान इस समय भूमंडल में, भूलोक में कोई योगी नहीं,
कोई सिद्ध पुरुष नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, अरे और तो जाने दीजिए सत्क्रिया करने वाला मनुष्य भी नहीं, सदाचार का पालन करने वाला भी नहीं। सदाचार का पालन करना क्या है? जो खाने लायक हो वही ग्रहण करना, जो कृत्य जो है शास्त्र विहित हो वही करना, मनसा वाचा करना, इसी को सत्क्रिया नरः किया भी नहीं रहा। कलिदावानलेनाद्यो साधनम भस्मतां गतम। हे ब्रह्मन, कलयुग रूपी दावा नल के द्वारा सारे साधन भस्म हो गए हैं, जल करके राख बन गए। साधन जो है जल करके राख बन गए, भस्म ने राख। अर्थशूला जनपदाहं शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। है ना, बड़े नगर जनपद अन्न विक्रय करने वाले हैं। अन्न विक्रय का दोष कहा गया, अन्न विक्रय नहीं करना चाहिए, केवल व्यापारी को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए उसमें भी नियत है, इतना फायदा लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। शिवशूला द्विजातयः, और ब्राह्मण जो है वेद का विक्रय करने वाले। शिव माने वेद, शूला शूलम माने विक्रय। कामिन्यः केशशूलिन्यः, स्त्रियां जो है अपना व्यापार करने वाली। संभवन्ति कलाविः, इस समय कलयुग में यही सब उत्पन्न हो रहे हैं। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् अवनीमहम्। कहते हैं कि ब्रह्मन इस तरह से कलयुग को दोषों को चारों ओर में देखता रहा, घूमता फिरता रहा। यामं तत्मापन्नो यत्र लीला हरे रघु। घूमते 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 यमुना के तट पर मैं पहुंच गया। हाँ, वृंदावन, जहाँ भगवान की लीला हो चुकी थी। भगवान तो भूलोक छोड़ के चले गए थे, वहां पहुंच गया। तो वहां जब मैं पहुंचा तो क्या हुआ? तच्चाश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तं मुनीश्वरा। वहां एक बड़ा आश्चर्य मुझको दिखाई पड़ा। हे मुनीश्वर, उसको सुनो, मेरी चिंता उसी समस्या को लेकर के हो। एका तु तरुणी तत्तनुषण्णा खिन्न मानसा। एक तरुणी स्त्री बड़ी दुखी होकर के, खिन्न मन होकर के बैठी हुई थी। बड़ा भारी दुख था उसके भीतर। द्वौ वृद्धौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ। उसके पास में अगल बगल दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। सांस तो चल रही थी लेकिन होश में नहीं थे। निःश्वसन्तौ अचेतनौ, बेहोश। सांस चल रही थी जैसे निद्रा में, होश नहीं रहता, सांस चलती रहती है। शुशूषन्ति प्रबोधन्ति रुदन्ति च तयोः पुरः। रुदन्ति रुदती है ना, रुदन्ती, हाँ रुदन्ती कर दिया, इसको शुद्ध करना चाहिए, बहुत गलती है। कहते हैं उनकी सेवा कर रही थी और उनको जगा रही थी, बेटा उठो बेटा उठो, जगो, और रो रही थी। तयो पुरः रुदती। 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः। 10 दिशाओं में वह निरीक्षण कर रही थी, देख रही थी। कोई रक्षा करने वाला मुझे दिखाई दे जाए, उससे मैं प्रार्थना करूं, है ना। वीक्षमाना शतस्त्री बीजमाना शस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहु। श्री नारद जी कहते हैं बीजमाना है कि सैकड़ों स्त्रियां उसको पंखा कर रही थीं,
भक्ति देवी है ना, और उनको आश्वासन दिया आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे लोग तो यही करते हैं, बार बार जो है आप बिल्कुल चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा, सब भगवान करेंगे। दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम्। श्री नारद जी कहते हैं दूर से मैंने ये दृश्य देखा, मुझे बड़ा कौतुक हुआ। अब मैं कौतुकात पास चला गया, थोड़ा और पास चला गया। मां दृष्ट्वा उत्थिता बाला बिह्वला चाब्रवीत बचः। उस तरुणी बाला ने जब मुझे देखा तो वह उठ खड़ी हुई और बिह्वल होकर के मुझसे कहने लगी, बिह्वला चाब्रवीत बचः। क्योंकि भक्ति देवी को मालूम है कि संत महान पुरुषों का आदर किया जाता है, तो नारद जी को संत वेश में देख करके आदर करते हुए उठ खड़ी हुई। बालोवात, वह बाला कहने लगी, भूभू साधु क्षण तिष्ठो मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तौ लोकस्यो सर्वथा भरम परम। हे भगवान, हे साधु पुरुष, आप एक क्षण जरा ठहर जाइए, आप मेरी चिंता भी दूर कर दीजिए। आप तो निश्चिंत हैं, भगवान की शरण में। दर्शनम तौ लोकस्यो, संसार के प्राणियों का आपका दर्शन जिनको होता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्वपाप हरम परम। बहुधा तौ वाक्येनो दुख शांतिर्भविष्यति। बहुत समय, बहुत प्रकार से आपके शब्दों को सुन करके दुखी व्यक्ति को दुख से शांति मिल जाती है। इसलिए आप कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे तो मुझको भी शांति मिलेगी। क्यों? यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतु दर्शनम तदा। जिस समय प्राणी का बड़ा सौभाग्य उदित होता है उसी समय आपका दर्शन होता है। आपका दर्शन मुझको अकस्मात हो गया है तो मेरा सौभाग्य है, ऐसे निवेदन किया। नारद जी कहने लगे। अब नारद जी पहले परिचय पूछने लगे कि भाई अपना परिचय तो दो। काशितम काविमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना वददेवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारणम। हे देवी, तुम हो कौन और ये दोनों व्यक्ति कौन है? ये स्त्रियां कौन हैं जो पंखा कर रही हैं, है ना, जो बड़े सुंदरी कमल नेत्र के समान है ना। वद देवी सविस्तारम, हे देवी तुम यह सब बात विस्तार से मुझको बताओ। और स्वस्य दुख से कारण, और अपने दुख का कारण भी बताओ। क्या दुख है, क्यों दुख है? बालो तब भक्ति देवी कहने लगी, अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। भक्ति देवी कहती हैं कि देखो हे मुनिवर, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनका नाम ज्ञान वैराग्य है, एक का ज्ञान एक का वैराग्य। काल योगेन जर्जरौ, काल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। गंगाद्याः सरितश्चेमाः मत्सेवार्थम समागताः। और ये स्त्रियां कौन सी हैं? तो गंगा आदि जो नदियां हैं भूलोक की, मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हुई हैं। तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि।
किंतु हे मुनिवर, है ना, देवताओं के द्वारा मेरी सेवा की जाने पर भी मुझको सुख नहीं मिल रहा, श्रेय नहीं प्राप्त हो रहा, मेरा दुख नहीं जा रहा। अब दुख बता। इदानीं शृणु मद्वार्तां सचित्तस्त्वं तपोधन। इस समय मेरी समस्या आप सुनिए सचित्त होकर के। आप तपस्वी हैं। वार्ता में विददाप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। मेरी वार्ता संसार में चारों ओर फैली हुई, उसको सुन करके आपको सुख प्राप्त होगा। क्या है? उत्पन्ना विविदेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता। क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। द्रविड़ देश में मेरी उत्पत्ति हुई, माने भगवान की भक्ति का जहाँ प्रभाव बढ़ा, द्रविड़ देश, वहीं से वह संसार में प्रभाव बढ़ा। और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतां गता। महाराष्ट्र में भी मेरा बड़ा आदर हुआ, किंतु गुजरात में जाने पर मैं जीर्ण हूँ। उस समय भक्ति का जो है प्रभाव नहीं था, ये तो पीछे वहाँ भक्ति का प्रभाव बढ़ा। तत्र भूरकलेर्योगात् पाखंडैः खंडितांगका। दुर्बलाहं चिरं जाता पुत्राभ्याम सह मंदताम्। कहते हैं कि घोर कलयुग के संसर्ग से पाखंडियों के बढ़ जाने पर मेरे अंगों को खंडित कर दिया गया, काट दिया गया, है ना, पाखंडियों के द्वारा, है ना। खंडितानि अंगानि यस्याः सा खंडितांग का, है ना। भक्ति देवी के अंग का खंडन करना क्या है? ज्ञान की उपेक्षा कर देना, वैराग्य की उपेक्षा कर देना, यही भक्ति देवी के अंगों का खंडन कर देना है, काट डालना है। ऐसा कौन करते? पाखंडी, पाखंडी। दुर्बलाहं चिरं जाता पुत्राभ्याम सह मंदताम्। इस प्रकार से मैं दुर्बल हो गई, बहुत समय बीतने के बाद दुर्बल हो गई। और पुत्राभ्याम सह मंदताम्, और अपने दोनों पुत्रों के साथ मंद हो गई। कोई कोई अब भक्ति को पूछता है। वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन धाम की महिमा यह है कि यहाँ जब मैं आई तो मेरा स्वरूप नवीन सुंदर रूप वाला हो गया। जाता हम युवती सम्यक प्रेष रूपा तो सांप्रतम। और मैं श्रेष्ठ युवती के रूप में, परम श्रेष्ठ रूप में इस समय हो गई हूँ। ये वृंदावन की महिमा, क्योंकि ये भक्ति भूमि। किंतु इमौ तो सहितावत्र सुतौ में क्लिश्यता समाप्त। किंतु ये मेरे जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो मेरे पास सोए हुए हैं, ये बड़े क्लेश में हैं, बड़े श्रम से ये थके हुए। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अब मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश जाना चाहती हूँ कि वहाँ शायद कोई पूछने वाला मिल जाए। जरसत्वं समायातौ तेन दुखेन दुःखिता।
और ये मेरे दोनों पुत्र जरठ हो गए, माने वृद्ध हो गए। तो पुत्रों के वृद्ध हो जाने से माँ को बड़ा दुख होता है ना। साहंदुतौने कस्मात् सुतौ वृद्धौ इमौ कुतः। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं तो अभी युवती बनी हुई हूँ और मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं। त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतः स्थितम्, है ना। जबकि तीनों का एक साथ रहना सहना है। भक्ति के पुत्र है तो भक्ति से उत्पन्न हुए हैं तो छोटे होने चाहिए, किंतु यह वैपरीत्य कहाँ से आ गए। घटते जरठा माता तरणौ तनयाविति। माता को वृद्ध हो जाना तो अच्छा मालूम पड़ता है और पुत्रों को तरुण होना चाहिए, यहाँ तो उल्टा हो गया। अतः शोचामि चात्मानं विस्मया विष्टमानसा। इसलिए मैं विस्मय से भरी हुई मन वाली अपने बारे में बड़ा शोक कर रही हूँ। बद योग निधि धीमन कारणम चात्र किम भवे। आप योग के निधि हो, महान बुद्धिमान हो, आप कृपा करके बताइए कि इसका कारण क्या है। कारणम चात्र किम भवे, ऐसा क्यों हो। तब नारद जी कहने लगे कि हे देवी, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे ना विषादस्तया कार्यो हरिशन्ते करिष्यति। मैं ज्ञान के द्वारा अपने भीतर यह समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। हे निष्पाप भक्ति देवी, किंतु तुमको विषाद नहीं करना चाहिए। हरिशन्ते करिष्यति, तुम तो भगवान की प्रिया हो, भक्ति हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं क्षण मात्र तद ज्ञात्वा वाक्य मुचे मुनीश्वर, है ना। तो इतना कह करके ऊपर से आश्वासन दे करके फिर समाहित होकर के नारद जी ने कान को खोजा और बोले, नारद वाच संस्वावहिता बाले युगोयम दारुणः कलिः। श्री नारद जी कहने लगे कि हे बाले भक्ति देवी के, तुम सावधान होकर के मेरी बात सुनो। इस समय यह बड़ा कठोर कलयुग आ गया है। कलयुग के आ जाने से क्या हुआ। तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसित। उस कलयुग के आ जाने से सदाचार का लोप हो गया। देखिए, सबसे पहले सदाचार में जब भीड़ आती है तब सब गड़बड़ होता चला गया। सदाचार ही मूल है। तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसितो। योग मार्ग लुप्त हो गया और तपस्या का मार्ग भी मंद पड़ गया। जना अभासुरायन्ते साक्ष दुष्कर्म पारिणः। इस युग में मनुष्य अभासुर की तरह से आचरण करने लगते हैं। किसी को भी निगल जाओ, खा जाओ, छीन लो। साक्ष्य दुष्कर्म पारिणः। ये सब के सब सठता और दूषित कर्म करने वाले हो गए हैं। हे देवी, ये संतो विषेदन्ति प्रहसिष्यन्ति साधव। इस युग में संत लोग दुखी होते हैं, जो असाधु है वे हंसते रहते हैं। किंतु भक्ते धैर्यं तुयो धीमान सधीरा पंडितोऽथवा। ऐसे विपरीत समय में जो धैर्य धारण करता है
है ना, ये सोच करके कि दुष्ट जो है प्रसन्न होते तो हम भी दुष्टता करने लगे, हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं करता, धैर्य धारण करता है। सधीर, वह धीर कहा जाता है, वही पंडित कहा जाता है। पंडित केवल श्लोक बोलने से नहीं होता है, धैर्य धारण करे, सदाचार का त्याग न करे। अस्पृश्या अनवलोक्यायम शेष भार करीधा। देखो देवी, यह पृथ्वी इस समय छूने लायक नहीं रहेगी, देखने लायक नहीं है इसकी ओर। भगवान शेषनाग जो पृथ्वी को अपने फणों पर धारण किए हुए हैं, उनको बड़ा वजन लग रहा है। ये सोचते हैं कि अरे इतना वजन कैसे बढ़ गया। भूरी भार भराक्रांति, बहुत भारी पाप का बोझा लद गया है पृथ्वी पर। विशेष भगवान भी विचलित हो रहे हैं। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। अच्छा, इतने नहीं, नारद जी कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष क्रमशः पतन ही होता जा रहा है। मंगलम नापि दृश्यते, मंगल कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। हे देवी, इसीलिए नत्वाम विसुतै साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्। इस समय कोई भी पुत्रों के साथ तुम्हारी ओर कोई नहीं देख रहा है। उपेक्षिता अनुरागान्धैर् जर्जरत्वेन संस्थिता। तुम अनुराग से जो अंधे लोग हैं, उनके द्वारा तुम्हारी उपेक्षा की गई है, इसलिए तुम जर्जर हो करके पुत्रों के सहित रह गई हो। क्योंकि देखो, भक्ति ज्ञान वैराग्य भाव रूप है, और भाव जब प्राणियों के हृदय में प्रकट होगा तब तो उनमें उज्ज्वलता आएगी। इसलिए तुम्हारी पुत्रों के सहित जर्जरता का कारण यह है। वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। किंतु वृंदावन में आ जाने से तुम फिर से एक बार नवीन अवस्था वाली तरुणी हो गई हो। धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर नृत्यति अत्र। यही कारण है कि वृंदावन धन्यवाद का पात्र है, जहाँ पर भक्ति आज भी नृत्य करती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। किंतु यहाँ पर भी तुम्हारे इन दोनों बालकों को ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं। अत्रेमौ ग्राहका भावा न जरामपि मुंचता है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के ग्राहक यहाँ भी नहीं है ना, और कहीं तो तीनों के ग्राहक नहीं है, किंतु यहाँ भक्ति के ग्राहक तो हैं, ज्ञान वैराग्य के ग्राहक नहीं है। इसलिए इनकी वृद्धावस्था नहीं जा रही है। किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर मन्यते अनयोः। थोड़ा सा इनको आत्म सुख मिला है, क्योंकि दिव्य भूमि है ना वृंदावन, इसलिए आनंद और शांति के कारण इनको नींद आ गई है, नींद का सुख इनको मिल रहा है। ये बताया। तब भक्ति देवी ने कहा, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो भसुति कलि। हे ब्रह्मन, आप बताइए कि महाराज परीक्षित जो धर्मात्मा राजा थे, उन्होंने कलयुग को क्यों ठहराया अशुद्ध कलयुग। प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः पुत्र गतु महान। और कलयुग के आ जाने पर सारा सार चला कहाँ गया। दो प्रश्न। तीसरा, करुणा परेण हरिणाप्य धर्म कथमीक्षते। भगवान श्री हरि तो बड़े कारुणिक हैं, वे भला इस कलयुग के द्वारा अधर्म के फैलाव को कैसे देख रहे हैं।
कोई कमजोर देखे तो देखता रहे कि भाई हम क्या कर सकते हैं। इमं मे संशयं छिंधि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्, ये मेरे संशय को तुम दूर करो, तुम्हारी वाणी से मुझको बड़ा सुख मिला है। नारद जी कहने लगे, यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, हे बाले अगर तुम यह बात पूछ रही हो तो प्रेम से सुनो। सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति, हे भद्रे मैं सब कुछ तुमको बताऊंगा, उसको सुन करके तुम्हारा क्लेश कम हो जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् परिरायातः सर्वसाधन बाधकः। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़ करके अपने धाम को चले गए, उसी दिन से कलयुग आ गया, जो सब प्रकार के साधनों को बाधित करने वाला है। दुष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवत्सरणं गतः। दिग्विजय के समय में महाराज परीक्षित ने कलयुग को देखा और मार डालना चाहा, लेकिन बड़ा चालाक था कलयुग। वो दीन बन करके उनकी शरण में आ गया, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। मामया मारण्योयम सारंगी सारभु। इसलिए महाराज के मन में आया कि भाई मुझको इसे मारना नहीं चाहिए। क्यों? उनको एक सार दिखाई दे गया कलयुग में, है ना? सारग्राही भांवरे की तरह से, भांवरा जैसे फूल से रस ले लेता है, ऐसे सार ले लिया कलयुग का। क्या? यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या, योग और समाधि के द्वारा, है ना, प्राप्त होता था सचिव त्रेता आदि को नहीं, वही फल कलयुग में भगवान केशव का कीर्तन करने से प्राप्त हो सकता है। और वे साधन तो हो नहीं सकते कलयुग में सतयुग वाले, किंतु भगवान का कीर्तन नाम जप फल देने वाला हो जाएगा। यह विशेष गुण कलयुग का देख करके महाराज ने उसको छोड़ दिया। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सार नीरसम् विश्वरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। इस प्रकार का एक महान स्वरूप कलयुग के संबंध में देखा, क्योंकि तो त्रिकालज्ञ थे, यह स्वरूप उनको दिखाई पड़ा। अच्छा ना, सारवत् सार नीरसम्। यद्यपि कलयुग पूरा नीरस है, किंतु एक सार इसमें है, वही भगवत कीर्तन से सब मिल जाता है। विश्वरात स्थापितवान कलिजा नाम सुखाय को, इसलिए विश्वरात माने परीक्षित जी ने उसको बचा दिया। क्यों? कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों का उससे बड़ा उपकार होगा। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना। उचित कर्म का आचरण करने से सारा सार चला गया इस समय भूलोक से। परार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा। पदार्था, पदार्थ जो थे वे भूमि के भीतर विलीन हो गए, बीजहीन जैसे बीजहीनास्तु सा यथा, है ना। जैसे अंदर का बीज निकाल लिया जाए, भूसी भूसी रह जाए, तो कलयुग में पदार्थ केवल छिलका छिलका रह गया और सब नष्ट हो गया। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जनि जनि कारिका कनलोभेन कथा सारस्ततो गतः। ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत की वार्ता कलयुग में घर घर में जन जन में आयोजित की जा रही, इसलिए कथा का सार चला गया।
है ना, परलोक से कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, यह समझ करके इससे भी सार चला गया। श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान के प्रति गौरव बुद्धि नहीं है आयोजकों की और वाचकों की, इसलिए उसका सार चला गया। अत्युग्र भूरि कर्मणो नास्तिका रौरवा जना तेज तिष्ठन्त तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। इसी प्रकार से अत्यंत उग्र अपराध कर्म करने वाले नास्तिक रौरव नरक जाने वाले लोग वे भी तीर्थों में रहने लगे, इसलिए तीर्थ का सार चला गया। हत्या, लूट, घटोट, मार काट, काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेज तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः। काम क्रोध महालोभ तृष्णा इन सब दुर्गुणों से जिनके चित्त व्याकुल बने हुए वे भी तपस्या में बैठे दिखाई दे रहे, इसलिए तपस्या का सार चला गया। मनसश्चादया लोभात् दम्भात् पाखंड संशया शास्त्रानाभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। मन पर विजय नहीं होने से, लोभ होने से, दंभ माने दिखावटी व्यवहार करने से और पाखंडियों का आश्रय लेने से, पाखंड संशया, इस सब से बचना चाहिए। शास्त्रानाभ्यसनाच्चैव शास्त्रों का अभ्यास न करना, ध्यान योग फलम गतम, ध्यान योग का फल चला। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ति महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधन। विद्वान पंडितों को मुक्ति के प्रति कुशल होना चाहिए, किंतु वे ऐसे नहीं रह गए, केवल मात्र घर में ही रह गए। नहीं वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलय काम प्राप्तो वस्तुषा स्थले स्थले। इस कलयुग में वैष्णवता भी संप्रदाय पुरस्सर नहीं है। संप्रदाय माने वैदिक संप्रदाय, मनगढ़ंत संप्रदाय नहीं, वैदिक संप्रदाय। इस प्रकार से है ना, स्थल स्थल में समग्र वस्तुओं का सार नष्ट हो चुका है। किंतु हे देवी देखो, तुम शोक न करो। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषण। युग का धर्म है यह, इसमें किसी का दोष तो है नहीं। अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थिता। भक्ति देवी ने प्रश्न किया था कि भगवान सहन कैसे कर रहे हैं अधर्म के स्वभाव को। तो कहते हैं भगवान ने ही तो इन युगों को समय दिया है, तो उसका समय आया है तो वह भी अपना चाहता है, इसलिए भगवान निकट में स्थित रह करके इसको सहन कर रहे हैं कि भाई हमने इसको है ना, इसकी नियुक्ति की है तो चलो इतने दिनों तक इसको कर लेने दो। श्रुतिगति तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति रूचे बचो भूय सूयताम तच्च शौनक। इस प्रकार से नारद जी के वचन सुन करके भक्ति देवी को पूरा परिज्ञान हो गया, कारण का रहस्य मालूम पड़ गया। और पुनः भक्ति देवी कहने लगी, श्री भक्ति रुवाच सुरर्षे त्वं च धन्योषि मद्भाग्येन समागतः। सूजी कहते हैं कि हे शौनक सुनो, भक्ति देवी क्या कहती हैं। सुरर्षे देवर्षि हैं नारद जी ना, तुम धन्यवाद के पात्र हो और मेरा बड़ा सौभाग्य, मेरे भाग से आप यहाँ आ गए हो। साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। साधु पुरुषों का दर्शन सब प्रकार की सिद्धि करने वाला होता है, इसलिए गदगद होकर के भक्ति देवी उनकी जय जयकार करने लगी।
संतों का कितना बड़ा गौरव है। स्वयं भक्ति देवी कहती हैं, जयति जयति मायाम यशिकाया धवस्ते जगति है, जयति जयति है, हाँ इसमें जगत नहीं है, जैद कर दिया। जयति जगति मायाम यशिकाया धवस्ते वचन रचन वेकम केवलम चाकलयो ध्रुव पदमपि यातु यत्कृपातु धूयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति देवी कहती हैं कि हे मुनिवर, है ना, इस संसार में भगवान की माया चारों ओर विजय प्राप्त किए हुए है। जगत माने सारे संसार में जिन भगवान की माया का सारे संसार में प्रभाव है, किंतु उन देवर्षि नारद जी की जय हो जिनके एकम केवलम वचन रचनम श्रुत्वा। कयाधु के पुत्र कौन? प्रहलाद जी। कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी, तो जिनके एक वचन को सुन करके प्रहलाद जी वचन रचन में एकम केवलम चाकलयो, वह भी गर्भावस्था में उनकी माँ को उपदेश किया था नारद जी ने सप्तम स्कंद में प्रसंग। गर्भावस्था में सुन करके ध्रुव पदमपि यातु, उन्होंने सारे संसार में विजय प्राप्त की, महान हो गए। उनकी बराबरी करने वाला महाभागवत कोई हुआ नहीं ऐसा। इसी तरह से ध्रुव पदमपि यातु यत्कृपातु ध्रुवयम्, उत्ताम पाद के पुत्र ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था वाले, इन्हीं देवर्षि नारद की कृपा से भगवान की आराधना करके ध्रुव पद को प्राप्त किया, जिसको कोई नहीं प्राप्त कर पाया। ऐसे देवर्षि नारद है। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। देवर्षि नारद सब प्रकार के कुशलता के परम पात्र हैं। ऐसे ब्रह्मा के पुत्र को मैं नमस्कार करती हूँ, नतास्मि। हरि ओम तत्सत्। श्रीपद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य भक्ति नाम संगमो नाम प्रथमोध्याय।